So, welcome to the class, my students. And yesterday we discussed about the motion of class 9th और जो बचा हुआ है वो हम आज डिस्कस करेंगे. हमारा जो बचा हुआ था वो थी इक्वेशन ऑफ मोशन. लेट्स ट्राई टू डिस्कस देम टुडे एंड गेट सम आइडिया अबाउट इट. उसके बाद हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, वो भी इसी क्लास में हम करेंगे. लेट्स सी इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. यहाँ पे हमारे पास तीन इक्वेशन होती हैं और ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. ओके, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बोलती है कि एक्सेलरेशन आपका क्या होता है. एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम. चेंज इन वेलोसिटी by time taken. That means a will be equal to v minus u by t. करेक्ट. यहां से क्या हम लिख सकते हैं कि v minus u is equal to a into t. कुछ नहीं किया है हमने, सीधा t को उधर मल्टीप्लाई कर दिया है. तो v will be equal to u plus at. that is your equation number 1, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ये हो गई है हमारी. ओके, चलिए बात करते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की. सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए लेट्स इंसर्ट सम स्पेस. सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमें पता है क्या होती है. s t s is equal to ut plus half at square. तो सपोज ए बॉडी इनिशियल वेलोसिटी u है, आपका एक्सेलरेशन a है, टाइम t है, फाइनल वेलोसिटी आपकी v है. then the distance traveled by the moving body is the average velocity v plus u by 2 into the distance traveled. तो डिस्टेंस किसके बराबर होता है? डिस्टेंस किसके बराबर होता है? वेलोसिटी इनटू टाइम. इस केस में क्या हो जाएगा? एवरेज वेलोसिटी. तो यहाँ पे मैं भी एवरेज लिख देता हूं. तो क्या हो जाएगा आपका u प्लस वी बाई 2 इंटू टी. क्या मैं ये बात लिख सकता हूँ? राइट. और v की जगह हम क्या लिख सकते हैं? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हमने क्या सीखा है? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हमने सीखा है कि v इज इक्वल टू u प्लस at. करेक्ट. तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? दैट डिस्टेंस s लिखेंगे हम u प्लस at बाई 2 इंटू टी. करेक्ट. तो जो कि हो जाएगा आपका क्या? ये हो जाएगा 2u प्लस at बाई 2 इंटू टी. राइट. ओके, अब ये अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो यहां से आपका s किसके बराबर हो जाएगा? दैट विल बी 2ut प्लस at स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2. तो यहां से आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएगी s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. ये हमने कुछ नहीं किया है, ये हमने जस्ट दोनों टर्म्स को अलग अलग कर दिया है डिवाइडिंग बाय 2. इज दैट क्लियर टू यू? I believe it should be. And then let's see equation third of motion, equation 3 of motion. Okay, चलिए बात करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए हम क्या करेंगे. थर्ड ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए हम देखते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम. राइट. सो s हमने लिया है एवरेज वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू u प्लस v बाई 2 इंटू टी. एंड डेफिनेटली आपको पता है, क्या पता है? u आपका इनिशियल वेलोसिटी है, v आपका फाइनल वेलोसिटी है, t आपका टाइम है, s आपका डिस्टेंस है. तो यहां से फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी आपकी? v इज इक्वल टू u प्लस at. यहां से t किसके बराबर हो गया था आपका? ये हो गया था v माइनस यू डिवाइडेड बाय a. चलिए ये उठा के यहाँ पे रख देते हैं. इसमें यहाँ पे सो s किसके बराबर हो गया? s विल बी इक्वल टू u प्लस v बाई 2 इंटू v माइनस u बाई a. तो ये किसके बराबर हो जाएगा? s विल बी इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी. क्या होता है? थोड़ा बहुत मैथ आपने सीखा हुआ होगा. तो वो होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. तो ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a. अब ये 2a को उधर मल्टीप्लाई कर दो. 2a को आप उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फाइनल. लेट मी चेंज द कलर फॉर यू. सो s, सो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. ये अपने को मिल जाएगा. बात खत्म. इज दैट ओके? तो चलिए आगे बात करते हैं इक्वेशन नंबर 3 की. उसे सॉरी, इक्वेशन नंबर 3 हमारी हो गई. एक बार फिर से देख लेते हैं. डिस्टेंस हमारा क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम टेकन. राइट. v इज इक्वल टू u प्लस at. यहां से हमने t निकाला था, v माइनस u बाई a. ये उठा के यहां पे रख दिया. तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई? v प्लस u बाई 2 इंटू v माइनस u बाई a. मल्टीप्लाई कर दिया. a प्लस b इंटू a माइनस b क्या होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई 2a. राइट. और ये इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. ओके. सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए भी हमने कुछ नहीं किया था. v एवरेज इनटू टाइम v प्लस u बाई 2 इंटू टी. यहाँ पे v की वैल्यू रख दी थी हमने क्या? u प्लस at, जो कि हो गया था 2u प्लस at बाई 2 इंटू टी. मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा
इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड, एक और इक्वेशन ऑफ मोशन जो अक्सर आपकी बुक्स में नहीं होती है, उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम करते हैं जस्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का ही यूज। ओके, इसमें हम क्या करते हैं, लेट्स सी। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth second, I believe this must not be clear to you, so let's create some space over here and then let me explain this to you. डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड अगर आपको निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे? आपको पता है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के हिसाब से s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, राइट? तो एक बार आप निकालिए sn, दैट विल बी इक्वल टू un प्लस हाफ an स्क्वायर, मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकंड। और एक बार डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n माइनस 1 सेकंड निकाल लीजिए, तो वो क्या हो जाएगा, u इंटू n माइनस 1 प्लस हाफ इंटू a इंटू n माइनस 1 होल स्क्वायर। अगर आप कर देंगे sn माइनस 1, मतलब मैं आपको क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं ये समझिए। अगर आप डिस्टेंस ट्रेवल इन 9 सेकंड निकाल लोगे, डिस्टेंस ट्रेवल इन 8 सेकंड निकाल लोगे और सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो आपके पास क्या मिलेगा, आपके पास मिलेगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 9th सेकंड ओनली। तो ये यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड, मतलब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं दूसरी सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तीसरी सेकंड में कितना किया, पांचवी सेकंड में कितना किया, 10वीं सेकंड में कितना किया। हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं कि 8 सेकंड में कितना किया, 10 सेकंड में कितना किया, हम यहाँ पे बात करें 8वीं सेकंड में कितना किया। ओके, तो इसको बोलते हैं Sn माइनस Sn माइनस 1। सीधा कुछ नहीं है, सीधा फॉर्मूला पुट किया है, एक बार t की जगह n पुट कर दिया, एक बार t की जगह n माइनस 1 पुट कर दिया, फिर हमने उनको सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो इसी को बोलते हैं Snth, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास कुछ आंसर आएगा, वो मैं यहाँ पे आपके लिए लिख देता हूँ। So distance traveled in nth second will be equal to u plus a by 2 into 2n minus 1. Snth will be equal to u plus a by 2 into 2n minus 1. Is that clear to you? I believe it is clear to you. Okay. ये आपको ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, ये हालांकि उन्होंने सॉल्व कर रखा है, बट इफ इट इज नॉट बेसिकली ऑफ एनी यूज टू यू, लेट मी डिलीट दिस। ओके, तो चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे आपको इनके ऊपर और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। लेट मी राइट समथिंग फॉर यू। हमने जो अब तक किया है वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको। हमने क्या किया है, हमने किया है कि 4 इक्वेशन ऑफ मोशन हमने ड्राइव की हैं, वो सब मैं आपके लिए एक जगह पे लिख देता हूँ। स्टिल इफ देयर इज सम डाउट, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, मैं आपके पास कुछ ना कुछ आंसर करने की कोशिश करूंगा ताकि आप लोग और अच्छे से समझ पाएं। तो चलिए बात करते हैं, हमने क्या क्या इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी है। इक्वेशंस ऑफ मोशन, हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन हैं, इनफैक्ट 4 हैं, तो ठीक है, लेट मी राइट देम। नंबर 1 है v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। नंबर 2 है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। नंबर 3 है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। आप कोई भी इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं, बिकॉज एक से ही हमने बाकी दो निकाले हैं। रिजल्ट आपके हमेशा सेम ही आएंगे। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड विल बी इक्वल टू, that will be equal to u plus a by 2 into 2n minus 1. This is your answer. Is that clear to you? Okay, अब इनका यूज करके हम कुछ इक्वेशन कुछ क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करते हैं। लेट्स सी इफ वी आर एबल टू सॉल्व देम और नॉट। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन जो हमारे सामने है। क्या बोल रहा है, a car is moving at a speed of 50 km per hour 2 seconds after it is moving at 60 km per hour, calculate the acceleration of the car. Very nice. यहाँ पे u क्या है आपका, u is equal to 50 kilometer per hour. 2 seconds later, t is equal to 2 second and v is equal to 60 किलोमीटर पर आवर। देखो भाई बात ऐसे है, सबसे ज्यादा जरूरी जो आपके लिए बात ये है कि आप सबसे पहले जो किलोमीटर पर आवर है उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए। कभी कभी काम चल जाता है, अगर आपको आंसर ऐसा यूनिट्स में ना देना हो कोई दिक्कत नहीं, बट यहाँ पे अपने को टाइम दे दिया है सेकंड में, तो अपने को या तो इसको आर में कन्वर्ट करना पड़ेगा या फिर हमें इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे करते हैं,
ये कर देते हैं हम 5/18 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी कर देते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई, और हमें जो इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करनी है, अपने को बताना क्या है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द कार। सो ए क्या होता है, ए इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। ये कहाँ से निकाला था हमने, ये हमने निकाला था कहाँ से, ये हमने निकाला था फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। ओके, सो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हमने क्या निकाला था, लेट्स सी। सो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू, फाइनल कितना है 60, तो 5/18 कॉमन ले लो, इनटू 60 माइनस 50 क्या हो जाएगा 10, राइट। v माइनस यू हो गया आपके पास, v माइनस यू हो गया डिवाइड बाई 2। ओके, 2 इसको कट कर देगा 5 के ऊपर, आपके पास आंसर आ जाएगा 25/18। 25/18 आपका आंसर आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आपका आंसर है। ओके, यू कैन फाइंड इन डेसिमल इफ इट इज आस्क्ड इन डेसिमल, अगर नहीं पूछा है तो मत करो। ओके, लेट्स डू अनदर क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड। चलिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ कार अटेन्स 54 किलोमीटर पर आवर इन 20 सेकंड आफ्टर इट स्टार्ट्स। तो यहाँ पे u आपका कितना है, इनिशियल वेलोसिटी आपकी कितनी, स्टार्ट से स्टार्ट हो रही है तो 0। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द कार, लेट्स सी, लेट्स डू इट। तो क्वेश्चन जो बोल रहा है वो देखते हैं, ठीक है। u आपका कितना है, u आपका है 0। v आपका कितना है 54 किलोमीटर पर आवर इनटू 5/18, क्योंकि आपको इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, so that will be 3, that will be 15 meter per second. Okay, and t is equal to 20 second। भाई साहब पूछ रहे हैं कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द कार। हमें पता है v is equal to u plus a t, hence a will be equal to v minus u by t। v आपका कितना है भाई, v आपका है 15 माइनस 0 डिवाइडेड बाई t आपका कितना है 20, तो 3/4 दैट इज इक्वल टू 0.75 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये से हम सॉल्व कर सकते हैं। कोई कंफ्यूजन और डाउट आपको है तो यू कैन ऑलवेज आस्क मी। ओके, कमेंट सेक्शन में जरूर बताते रहो मुझे, ठीक है। दो इट्स नॉट exactly online, but I am available there, I will read your comment, I will get back to you, I'll try to answer your question। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। A ball is thrown vertically upward with a velocity of 20 meter per second. How high will the ball go? Take z is equal to 9.8 meter per second. Okay. देखो हाउ हाई इट विल गो, ये तब तक ऊपर जाती रहेगी जब तक आपकी वेलोसिटी जीरो नहीं हो जाएगी। इसका मतलब आपकी फाइनल वेलोसिटी कितनी है, इसका मतलब आपकी फाइनल वेलोसिटी है जीरो। तो यहाँ पे देख लेते हैं u इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड, v इज इक्वल टू 0, a कितना है आपका, ये हालांकि 9.8 बोल रहे हैं बट वी हैव कन्वीनियंस इन 10 बिकॉज हमारे पास 20, अगर यहाँ पे 19.6 होता तो एग्जैक्ट कर जाता। तो फॉर माय कन्वीनियंस आई एम टेकिंग इट 10, बट इफ इट इज मेंशन्ड इन योर क्वेश्चन पेपर देन यू शुड टेक इट 9.8 ओनली, ठीक है। तो यहाँ से क्या पूछ रहे हैं, हाउ हाई विल द बॉल गो, मतलब अब इस क्वेश्चन को तुम कर सकते हो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके लगा सकते हैं, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अपने को निकालना है s, तो s किसके बराबर हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर डिवाइड बाय 2a। तो चलिए निकाल लेते हैं हमारा s क्या होगा, ठीक है। तो s किसके बराबर हो जाएगा, v कितना आपका, v आपका 0 माइनस u कितना आपका 20, दैट विल बी इक्वल टू 400 डिवाइडेड बाय 2 इनटू a कितना आपका minus 10, so that will be minus 20, cut that will give you 20 meter। ओके, 20 मीटर। अब अगर मैं ये 9.8 लेता तो मेरा आंसर 20 से हल्का सा ऊपर आता, तो मेरा आंसर क्या था 20.1 और 20.2 के आसपास मेरा आंसर आ सकता था। ओके, बिकॉज एक्सेलरेशन हल्का सा मैंने ज्यादा लिया है 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2। लेट्स सी। A body starting from rest moves with a uniform acceleration of 2 meter per second square for the first 5 seconds and increases its acceleration to 3 meter per second square for the next 6 seconds. Calculate the total distance curve. Very interesting, very good question। इसमें अपने को more or less सारी इक्वेशन मोशन यूज करनी पड़ेंगी। लेट्स सी, केस नंबर 1 देख लेते हैं। यहाँ पे u आपका 0 है, यहाँ पे मैं फर्स्ट केस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। u आपका 0 है एंड a है आपका 2, t है आपका 5
एंड आप निकालिए यहाँ पे s निकाल लीजिए बिकॉज s1 आपको निकालना है। s क्या होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो ये फर्स्ट टर्म तो हो जाएगी जीरो बिकॉज आपका u ही जीरो है, प्लस हाफ into a into t square, that is 25, cut your answer will be 25 मीटर। ओके, उसके बाद आपसे क्या बोल रहा है, अब यहाँ पे वेलोसिटी भी निकालनी आपको जरूरी है। वेलोसिटी किसके बराबर होती है, u प्लस ए टी, यू प्लस ए टी। तो चलिए बात कर लेते हैं, u आपका कितना है 0 प्लस a आपका कितना है 2 इंटू टी कितना है 5। तो यहाँ पे इसका 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी हो चुका है। एंड अब क्या बात करता है कि देन इट इंक्रीजेस इट्स एक्सेलरेशन टू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब अब दूसरे केस की अगर मैं बात करूं, दूसरे केस में क्या हो जाएगा कि इसका जो फाइनल वेलोसिटी था वो सेकंड केस के लिए तो इनिशियल वेलोसिटी हुआ ना, बिकॉज सेकंड केस फर्स्ट केस के बाद शुरू हुआ था। तो अब यहाँ पे u आपका कितना है, u है आपका 10 मीटर पर सेकेंड, और a है आपका 3 meter per second square for the next 6 second, for the next 6 second। तो टाइम आपका कितना है, टाइम भाई साहब आपका है 6 सेकंड। ओके, तो S2 निकाल लेते हैं। S2 will be equal to ut plus half at square। ओके, ut plus half at square, u आपका कितना है 10 into 3 plus half into a into t square, t square means 36, right? 6 into 6, that will be 36, so it will give you 18, right? To 18, and it will be 30 plus 54, that will give you 84 meter, right? S2, right or not? So let's see what will be your final answer। final answer देख लेते हैं। So your S total will be equal to S1 plus S2, and hence will give you 25 plus 84, that will give you 9109 meter। That should be your answer, 25 plus 84। Is it okay? I believe it's fine। Let's go ahead, easy questions, nothing to worry about। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 अपने को क्या बोलता है, अ व्हीकल ट्रेवलिंग विद स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर comes to an halt after 10 meter travel, calculate its retardation with the time within which it stops। वेरी 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 इजी क्वेश्चन। लेट्स राइट द गिवन डाटा। देखो कोई भी क्वेश्चन अगर आपका है तो उसके लिए गिवन डाटा के ऊपर आप जितना अच्छे से फोकस करेंगे, उसको जितना क्लियरली एंड नीटली लिखेंगे, उतनी ही क्लैरिटी आपको समझने में आएगी, उतनी ही इजी आपके न्यूमेरिकल होंगे। अगर न्यूमेरिकल आपको फिजिक्स में आ गए हैं तो भाई साहब आपको कोई नहीं रोक सकता। ओके, तो चलिए बात करते हैं। लेट्स राइट द गिवन डाटा। गिवन डाटा में ट्रेवलिंग विद द स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर, तो भाई u आपका था 18 किलोमीटर पर आवर, इसको अपन करेंगे 5 बाई 18 से मल्टीप्लाई, एंड इट विल गिव यू 5 मीटर पर सेकेंड। देखते ही कन्वर्ट कर दो ऐसा ही में। ओके, अब वो 10 मीटर बाद रुक गया, इसका मतलब s इज इक्वल टू 10 मीटर, v आपका 0 बिकॉज वो रुक चुका है। कैलकुलेट रिटार्डेशन, तो रिटार्डेशन निकालना है तो एक ही पूछा गया है। तो हमारे पास एक इक्वेशन है, इक्वेशन है कौन सी है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या बोलती है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। यहाँ से अब हम क्या निकालेंगे, यहाँ से हम निकालेंगे s इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a, एंड हेंस 0 माइनस u कितना है 25, बिकॉज 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, डिवाइडेड बाय अपने को क्या करना है, डिवाइडेड बाय अपने को करना है 2 इंटू ए, 2 इंटू ए आपका कितना है, आपको सॉरी s तो अपने को दिया है बॉस, तो ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा s डिवाइड बाय 2s ना, तो 2 इंटू 10 दैट विल बी 20, करेक्ट। a आपको अपने को निकालना था ना, तो 25 बाय 20 दैट विल बी इक्वल टू 5 बाय 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दैट इज योर आंसर। टाइम भी पूछा गया है, टाइम भी अगर पूछा गया है तो हम लगा देंगे भाई
v इज इक्वल टू u प्लस at नामक इक्वेशन आपने सुनी होगी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो यहां से अगर t निकालना है तो t किसके बराबर हो जाएगा, v माइनस u डिवाइडेड बाय a। v आपका कितना है 0, माइनस u आपका कितना है 5 डिवाइड बाय a। एक्सेलरेशन आपका कितना है, एक्सेलरेशन आपने अभी अभी निकाला 5 बाई 4, दैट विल बी इक्वल टू, हालांकि इसमें आपको v माइनस u ये जो आता है दैट शुड बी योर माइनस, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो योर आंसर विल बी, ये यहां से कट हो जाएगा, योर आंसर विल बी 4 ओवर हियर, टाइम विल बी 4 सेकंड। ओके, सो दिस वाज योर आंसर फॉर दिस। आई बिलीव यू गॉट द क्लैरिटी ऑन दिस। अगर नहीं आया तो खुद से एक बार ट्राई करो। इफ यू आर स्टिल नॉट गेटिंग इट, प्लीज गेट बैक टू मी, आई विल ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम फॉर यू। Question क्या बोल रहा है, a body with an initial velocity of 10 meter per second and acceleration 2 meter per second square, what is the distance covered by it in the third second? Very easy question, but fourth equation of motion। तो सबसे पहले तो मैं equation of motion ही लिखता हूँ। equation of motion क्या बोलती है, distance traveled in nth second will be equal to u plus a by 2 into 2n minus 1। ओके, डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकंड की अब कौन सी इक्वेशन में पूछा है, डिस्टेंस ट्रेवल इन थर्ड सेकंड। सो डिस्टेंस ट्रेवल इन थर्ड सेकंड विल बी इक्वल टू, पहली बात तो फॉर्मूला लिख देते हैं, u प्लस a बाय 2 इंटू 2 इंटू 3 विल गिव यू 6 माइनस 1 5। तो फॉर्मूला क्या हो गया, u प्लस 5a बाय 2। ओके, डिस्टेंस ट्रेवल इन थर्ड सेकंड कितना हो जाएगा, u प्लस 5a बाय 2। तो चलिए एक बार देख लेते हैं गिवन डाटा क्या बोल रहा है। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी u आपकी कितनी है, u है 10 मीटर पर सेकंड एंड देन एक्सेलरेशन आपका कितना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो चलिए, डिस्टेंस ट्रेवल इन थर्ड सेकंड विल बी इक्वल टू u, दैट मींस 10 प्लस 5 into a, that is 10 by 2, right? 5 into 2, that is 10 by 2, that will give you 15 मीटर। तो डिस्टेंस ट्रेवल इन थर्ड सेकंड अलोन कितना हो गया आपका, दैट विल बी 15 मीटर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता कि ये भाई मैं टीवी देता हूं 3 सेकंड में बताओ, थर्ड सेकंड ना पूछ के 3 सेकंड पूछ लेता तो डिस्टेंस कितना होता, लेट्स मी डू दैट आल्सो फॉर यू। हालांकि पूछा हुआ नहीं है, आपको निकालना भी नहीं है, बट मैं बता देता हूं वो कितना होता है, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू कितना है 10 इंटू टी, लिख देता हूँ ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पे u कितना है 10 इंटू टी कितना है 3, दैट इज इक्वल टू 30 प्लस हाफ इंटू a, दैट इज 2 into t square, that is 9। Tuck, tuck. So that will be 39 meter, that will be your answer। So that's the difference between 3 second and third second। okay, इस बात को ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या बोल रहा है। लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस। A body moves with a uniform acceleration, the velocity at one point a is 10 meter per second and at the later point is 30 meter per second। u भी दे दिया है, v भी दे दिया है, the time taken to move from a to b is, सब कुछ तो दे दिया, टाइम भी दे दिया, कैलकुलेट द डिस्टेंस a to b, वेरी इजी। तो चलिए लेट्स राइट द गिवन डाटा। यहाँ पे आपको u बोल रहे हैं कि कितना है 10 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे आपको v बोल रहे हैं कितना है 30 मीटर पर सेकंड, और if the time taken to move from a to b is 15 second, a to b अगर 15 सेकंड लगता है तो t आपका कितना है 15 सेकंड। अब क्या बोल रहे हैं, कैलकुलेट द डिस्टेंस, कैलकुलेट द डिस्टेंस, s is equal to ut plus half at स्क्वायर लगा सकते हैं, बट अपने पास एक्सेलरेशन नहीं है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर is equal to 2as लगा सकते हैं, बट अपने पास एक्सेलरेशन नहीं है, तो पहले एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं ना। तो v is equal to u plus at, v आपका 30 है, u आपका 10 है, प्लस a है इंटू 15 है। सो your a will be equal to 30 minus 10 divided by 15, that will give you 20 by 15, and hence it will be 4 by 3 meter per second square, right? अब बात करते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड, अगर हम अपने को निकालना है तो ut plus half at स्क्वायर भी कर सकते हैं, v स्क्वायर minus u स्क्वायर as भी कर सकते हैं, अपने पास सारी इंफॉर्मेशन। चलिए
पहले दोनों ही कर लेते हैं, चलिए लेट्स डू इट विद बोथ द वेज। s इक्वल टू ut प्लस हाफ इनटू स्क्वायर करते हैं तो डिस्टेंस कितना होएगा, u कितना है आपका, u आपका 10 है, t आपका कितना है 15 है, प्लस हाफ a कितना है आपका into 4/3 into t square, that means 15 into 15, that I believe it is 25. Okay, 225, that should be your answer। 150 plus ये इसको कट करेगा 75 into 4, ये इसको 2 पे कट करेगा तो 150 will give you 300 मीटर। ओके, चलिए एक काम और करते हैं, एक और मेथड से भी कर लेते हैं। ओके, insert some space, v square minus u square is equal to 2s भी कर लेते हैं। ओके, v square minus u square is equal to 2as। v आपका कितना है, v आपका है v कितना है, v आपका कितना है 30, that is equal to 900 माइनस u कितना आपका 10, that is 100 is equal to 2 into a आपका कितना है 4/3 into s s s s s। तो यहां से आपका s किसके बराबर हो जाएगा, that will be 800 divided by 8 into 3, बिकॉज ये जो है 2 into 4 वो उसके डिवाइड में चला जाएगा, 3 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, that will be 100 and hence it will give you 300 meter as the answer are same। so hence proved आप कोई भी इक्वेशन मोशन यूज कर सकते हैं, आपके आंसर के कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला, डोंट वरी अबाउट इट। चलिए 6th क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आई होप यू आर एबल टू लर्न समथिंग। If you are able to learn something, please do invite your classmates and let's ask them to learn, because पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। एग्जांपल 6 की बात करते हैं। A body with the initial velocity of 20 meter per second at point P moves with an acceleration at point Q. The velocity is 50 meter per second. What is the velocity at a point R that is midway between P and Q? Wow. Okay. I believe there is a uniform acceleration. Okay. Moves with an acceleration. तो यहाँ पे unit U is equal to 20 meter per second and your V is equal to कितना है 50 meter per second and they are asking initial velocity दे दिया है and let the acceleration be a, तो s निकाल लेते हैं। s किसके बराबर होएगा, s आपका होएगा v square minus u square divided by 2a। तो v square कितना है, that is equal to 2500 minus u square कितना है, that is equal to 400 divided by 2 into a, that will give you 2100 divided by 2 into a, and hence it will give you 2 ones are 0 0 divided by a, ये आपका s हो गया। अब वो क्या बोल रहे हैं कि if it is s by 2, okay, let me change the color for you। if it is s by 2, so if v square minus u square is equal to 2as होता है तो s किसके बराबर हो जाएगा, s कितना है, s by 2 will be equal to v square। what is the velocity at the, तो ओके v निकालना है अपने को, v square minus u square कितना है आपका 400, right, divided by 2 into a, right, 2 into a, और s की वैल्यू आपको दे रखी है, that is equal to 1050 divided by a, right। so 1050 divided by 2a is equal to v square minus 400 divided by 2a। ओके, ये गया खत्म। सो v स्क्वायर यहां से किसके बराबर आ जाएगा, v स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1450 and hence v will be equal to under root 1450 मीटर पर सेकेंड। जो भी आपका आंसर आएगा दैट शुड बी, दीज आर द वे ऑफ डूइंग द क्वेश्चन। थोड़ी बहुत इमेजिनेशन की जरूरत है, अगर आप थोड़ा बहुत इमेजिनेशन यूज करेंगे तो इजीली यू विल बी एबल टू मेक द क्वेश्चन। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 7 फॉर यू। A stone is dropped from the top of a tower 100 meter tall. Calculate the velocity with which it reaches the ground. Dropped, टक, छोड़ दिया तो u आपका कितना 0 है और s डिस्टेंस कितना आपका ट्रैवल करेगा, that will be 100। so let's do it।
तो यहाँ पे u इज इक्वल टू 0, s इज इक्वल टू 100, 0 मीटर पर सेकेंड है भाई, ये मीटर है। कैलकुलेट a आपका कितना होगा, a डेफिनेटली 10 होगा। v आपसे पूछा गया है, तो एक फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, v square is equal to u square plus 2as, hence u is 0 in this case, so v square is equal to 2as, और अपने को तो पता है सब कुछ, तो v square will be equal to 2 into 10 into s, s कितना है आपका 100, that will give you 2000, that will give you 2000 as v square, so v will be equal to under root 2000 meter per second, that will be your answer, you can solve it. Okay, 10 and root 20, and root 20 can still be so that will be 20 under root 5 will be your answer. This is how you can solve the question. Question number 8 की बात करते हैं, question number 8 की बात करते हैं. A bullet is fired vertically with an initial velocity of 29.4 meter per second. How high will it reach? देखो how high अगर पूछ लिया जाए, high मतलब कितना मैक्सिमम जाएगा, मैक्सिमम कब तक जाएगा, जब तक वेलोसिटी रहेगी, इसका मतलब हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी आपकी कितनी है, हाईएस्ट पॉइंट पे आपकी वेलोसिटी है 0. ओके, तो यहाँ पे u है आपका 29.4 मीटर पर सेकंड एंड v आपका है 0, s अपने को निकालना है, a आपका है -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, व्हाट इज द टाइम टेकन, t भी आपको निकालना है, यूज इक्वेशन ऑफ मोशन, इट्स वेरी इजी. तो कैसे करें, v इज इक्वल टू u प्लस 80 कर लें, v इज इक्वल टू u प्लस 80, v आपका 0 है, u आपका 29.4 है, प्लस इसको आप 9.6 भी ले सकते हो, बिकॉज आई बिलीव दैट विल कट इट, या ओके, स्ट्रेट टेक इट 10 into t. Okay, so u आपका कितना है, u, so a is -10, minus, so t will be equal to 29.4 by 10, and hence it will give you 2.94 second. Okay, now what is the time taken, that's the time taken. How high will it go, s पूछा है, v square minus s is equal to v square minus u square divided by 2a, and hence 0 माइनस u कितना है 29.4, 29.4 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 into 2.94, and hence you will get some answer, and whatever, just solve this, you will get the answer. So this is how to solve the questions on equation of motion, which is very important. So please take care of it and make sure you practice from your book. Though I have given some questions for your practice, I have given all the multiple type of question. If you are willing to get the notes, अगर आपको notes चाहिए तो आप मुझे contact कर सकते हैं at 902-902-5225. ये है आपका number, this is your number, but only WhatsApp. ओके, अगर आप टेलीग्राम पे हैं तो मैं अपनी टेलीग्राम आईडी भी लिख देता हूं, टेलीग्राम आईडी मेरी है, रवि ABC. कोई भी अगर आपका डाउट है, यू कैन गेट बैक टू मी, एंड अगर आपको नोट्स चाहिए, यू कैन गेट बैक टू मी. इफ यू आर हैविंग एनी स्ट्रगल रिलेटेड टू योर एकेडमिक्स, यू कैन गेट बैक टू मी. कोई भी दिक्कत, कोई भी सुझाव, इफ आई कुड बी ऑफ एनी यूज टू यू, देन आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प. Okay, then take care, God bless you. If you like the video, please do share it with your friends जिनको इसका थोड़ा बहुत भी फायदा हो सकता है. ओके, कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ क्या आपने इस वीडियो से सीखा, क्या अच्छा था, और क्या हमें और आपके लिए लाना चाहिए. थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर माय डियर.